morning everyone and welcome you all in this class. So dear students, as you know that our chapter 1 is going on, that is Indian economy at the time of independence. Indian economy on the eve of independence. So this chapter is from part B, means from Indian economic development. Okay. So today from this chapter I will discuss about foreign trade. Means what was the condition of foreign trade at the time of independence. Okay. So foreign trade is our today's topic of discussion. Foreign trade. Foreign trade. ओके सो फॉरेन ट्रेड, देखो ट्रेड का मतलब क्या होता है. ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्टेशन एंड इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो एक्सपोर्टेशन का मतलब क्या होता है. एक्सपोर्टेशन का मतलब होता है सेलिंग ऑफ गुड्स टू अदर कंट्री एंड इंपोर्टेशन का मतलब क्या होता है बाइंग ऑफ गुड्स, दैट मीन्स परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री. सो उसमें जो फॉरेन ट्रेड में किसका कंट्रोल था, ट्रेड में किसका कंट्रोल था, मोनोपोली कंट्रोल था. हमारे ट्रेड के ऊपर किसका कंट्रोल था, ब्रिटिश का कंट्रोल था. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट. जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे ट्रेड मतलब किस चीज़ का, जैसे कि एक्सपोर्टेशन एंड इंपोर्टेशन फुल्ली डिपेंड्स ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, उनको जो लगता था कि उसका एक्सपोर्ट करवाने से फ्रॉम इंडियन पीपल अच्छा होगा तो वो लोग उसका ही एक्सपोर्टेशन करवाते थे. अगर उनको लगता था कि उसका इंपोर्टेशन करके उन लोगों को अच्छा होगा, फायदा होगा, तो उसका ही वो लोग हमारे कंट्री के लोगों से इंपोर्टेशन करवाते थे, मतलब परचेज करवाते थे. मतलब टोटली मोनोपोली कंट्रोल था ऑन इंडियस ट्रेड. देखो मोनोपोली कंट्रोल था हमारे ट्रेड के ऊपर. मोनोपोली कंट्रोल था. किसका मोनोपोली कंट्रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का. ठीक है, सो स्टूडेंट्स फॉरेन ट्रेड, फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ कि फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है. ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्टेशन एंड इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक्सपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेलिंग एंड इंपोर्टेशन का मतलब होता है बाइंग. ओके, बाइंग. एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेलिंग ऑफ गुड्स टू अदर कंट्री एंड इंपोर्टेशन का मतलब होता है बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री. ओके, सो एक्सपोर्टेशन एंड इंपोर्टेशन में किसका कंट्रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का. किसका कंट्रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था. ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल किसमें था, एक्सपोर्टेशन एंड इंपोर्टेशन में. ठीक है, अगर उनको लगता था उनको जो लगता था वही होता था. देखो मतलब उनको भी लगता था उसका कुछ एक पकड़ लो. फॉर एग्जाम्पल अगर उनको लगता था कि वही सामान का एक्सपोर्टेशन करवाने से उन लोग को फायदा होगा तो उसका ही वो लोग एक्सपोर्टेशन करवाते थे. अगर उनको लगता था कि वो सामान का, वही गुड्स का इंपोर्टेशन करने से उनको फायदा होगा तो उसका ही वो लोग इंपोर्टेशन करवाते थे. मीन्स क्यों ट्रेड होता था, ओनली फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. उसका मेन मोटो क्या है, ओन बेनिफिट्स, फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, not for the development of Indian economy. Okay student, so देखो पहले हमारे कंट्री हम इंडियन पीपल क्या एक्सपोर्ट करते थे, दे आर द नेट एक्सपोर्टर ऑफ finished goods. They are the net exporter of what, finished goods. What do you mean by finished goods? देखो आप लोग finished goods. So finished goods का मतलब होता है जो ऑलरेडी तैयार होता है, जो तैयार होता है ऑलरेडी बना, मतलब जो फिनिश्ड हो जाता है. ठीक है, जो खत्म हो जाता है. सो फिनिश्ड गुड्स जो ऑलरेडी तैयार गुड्स होता है उसका हमारा कंट्री पहले क्या करता था, एक्सपोर्ट. कौन करता था, इंडिया, है कि नहीं, नेट एक्सपोर्टर ऑफ
फिनिश्ड गुड्स। लेकिन ब्रिटिश ने किया नाउ ड्यू टू ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हो गया, हमारा कंट्री जो है नाउ इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्राइमरी गुड्स। नाउ वो पहले था हमारे कंट्री फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे। कौन एक्सपोर्ट करता था? इंडिया टू अदर कंट्री, है कि नहीं। लेकिन अभी देखो हमारा कंट्री किसका एक्सपोर्ट करता है? नेट एक्सपोर्टर ऑफ what? Net exporter of raw materials and primary products. ओके, सो अभी क्या होता है, इंडिया क्या हुआ, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। देखो क्या किया, रॉ सिल्क, रॉ का मतलब होता है जो कच्चा होता है, मतलब वो लोग सिर्फ हमारे कंट्री के लोग, मतलब इंडियन पीपल सिर्फ क्या करते थे, इनपुट देते थे। किसको? रॉ मटेरियल्स भेजते थे। किसको? ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन में, ठीक है। क्या भेजते थे? ओनली रॉ मटेरियल्स, दैट मीन्स इनपुट्स। इनपुट्स जैसे कि रॉ सिल्क, रॉ का मतलब होता है जो कच्चा होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखो ऊल, इसके बाद देखो कॉटन, एसेट्रा। ओके, नाउ इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब जो इनपुट्स, जिससे चीज बनता है। इनपुट का मतलब क्या होता है? जिससे कुछ बनाया जाता है, तो आउटपुट जो रिजल्ट निकल के आता है कि नहीं। तो देखो नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स मतलब इनपुट्स एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स किसका करवाते थे? रॉ सिल्क, वूल, कॉटन, एसेट्रा में बोल रही हूँ, ठीक है। उसका वो लोग क्या करते हैं, इंडियन लोग एक्सपोर्ट करते। कहाँ पे? बाहर देते, ब्रिटेन में देते। और देखो नाउ एंड नेट इंपोर्टर ऑफ, किसका इंपोर्ट करते हैं? देखो net importer of finished goods. Finished goods. Okay, net importer of what? Net importer of finished goods. देखो पहले हमारे कंट्री के लोग, इंडिया, ओके, क्या करते थे? फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे, है कि नहीं। फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे कौन? इंडिया के लोग। लेकिन ड्यू टू ब्रिटिश के कारण क्या हुआ, नाउ इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। ओके, तो हमारे कंट्री के लोग अभी क्या करते, वो जो फिनिश्ड गुड्स जो पहले वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, तो वो अभी वो लोग क्या करते, नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो अभी वो खरीद के लाते। हमारे इंडिया से तो सब इनपुट चला जाता है, जैसे कि पकड़ लो, और सब रॉ मटेरियल्स वो लोग सेल करके दे देते, मतलब एक्सपोर्ट करते, ठीक है। लेकिन वही चीज़ों से वो लोग गुड्स को बना के तैयार करके जो फिनिश्ड पूरा होता है उसका ही वो लोग क्या करते हैं, अभी हमारे कंट्री को बेचते हैं, ठीक है। नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओके। एंड industrial goods, industrial goods, capital goods। देखो now India became net importer of finished goods and industrial goods, capital goods, है कि नहीं। वो सब चीज हमारे कंट्री में क्या करते, बाई करते, दैट मीन्स परचेज करते फ्रॉम अदर कंट्री, है कि नहीं। सो वो कंडीशन था हमारे ट्रेड का, और जो हमारे ट्रेड के ऊपर पूरा कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो क्या कंट्रोल था, मोनोपोली कंट्रोल था, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर विश,
अकॉर्डिंग टू देयर ओन बेनिफिट्स, उनको जो लगता था कि उसका ही ट्रेड करवाने से अच्छा होगा, उसका ही एक्सपोर्टेशन करवाने से अच्छा होगा, तो वो लोग उसका ही एक्सपोर्टेशन करवाते थे। एंड अगर उनको लगता था कि उसका इम्पोर्टेशन करके करवाने से अच्छा होगा, देन उसका ही वो लोग इम्पोर्ट करवाते थे फ्रॉम इंडिया के। मतलब इंडिया पूरा अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था। Okay, so this was the condition of foreign trade at the time of independence. Okay students, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, देखो पूरा डिटेल्स में बोलती हूँ। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है, उसमें क्या इंक्लूड होता है, एक्सपोर्टेशन एंड इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एंड एक्सपोर्टेशन का मतलब होता है सेलिंग ऑफ गुड्स टू अदर कंट्री, एंड इम्पोर्टेशन का मतलब होता है बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री। सो पहले हमारा कंट्री क्या था, नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो तैयार होता है, जो बनाया होता है पूरा बिल्कुल, जिसमें सब कुछ होता है, पैकेजिंग सब कुछ, मतलब ऑलरेडी वो क्या है, खरीदने वाला गुड्स है, उसको अभी हम लोग खरीद सकते, जो अभी पूरा तैयार है, उसका वो लोग हमारे इंडिया के लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते। सो अर्लियर इंडिया के लोग क्या एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे इंडिया के लोग टू अदर कंट्री, दैट मीन्स देखो ब्रिटेन, हाँ ओके, ब्रिटेन को वो लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन ड्यू टू मोनोपोली कंट्रोल ऑन इंडियाज ट्रेड, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इंडिया को क्या बना दिया, नाउ इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है जिससे चीज़ बनता है। ओके, रॉ मटेरियल्स का हमारे कंट्री के लोग रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते, मतलब सेल करते, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को सेल करते है कि नहीं। सो तो अगर सेल करेंगे तो वो तो ब्रिटिश को मिल जाएगा, तो मिल जाएगा मतलब वो लोग वही रॉ मटेरियल से पूरा गुड्स तैयार करके फिनिश्ड करके अभी वो लोग हमारे कंट्री को वो इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा कंट्री नाम क्या होगा, नाउ इंडिया बिकेम नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हमारे कंट्री से ही रॉ मटेरियल जाता है, उससे वो लोग क्या करते हैं, गुड्स को बना के हमारे कंट्री को बेचते हैं। नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, कैपिटल गुड्स। देखो क्या क्या, जैसे कि आपका उलियन क्लॉथ्स का इंपोर्ट करते हैं, इसके बाद आपका कॉटन का, इसके बाद सिल्क का, इसके बाद जैसे कि इंडस्ट्रियल गुड्स, कैपिटल गुड्स, उसका वो लोग क्या करते हैं, हमारे कंट्री को बेचते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, so this was the condition of India's foreign trade at the time of independence. So देखो तब हमारे कंट्री के लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे ना, तो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं मतलब क्या होगा, वो सरप्लस ट्रेड होगा। एक्सपोर्ट जब ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सरप्लस। सरप्लस ट्रेड कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, सरप्लस ट्रेड। तो हमारा कंट्री में ट्रेड का क्या था, सरप्लस ही था। लेकिन क्या, किसका सरप्लस था, जैसे कि जो हमारे कंट्री के लोग सिर्फ वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन वो ज्यादा था। सरप्लस इज मतलब आपका एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन वो भी ओनली फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि कैपिटल गुड्स इट इज अ बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसके बाद इंडस्ट्रियल गुड्स, ऑल दीज आर द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है कि नहीं। तो उसका हमारे कंट्री के लोग कैपिटल गुड्स, इसके बाद आपका इंडस्ट्रियल गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं करते थे। तो उसको उससे क्या मालूम चल रहा है कि बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, सरप्लस ट्रेड था, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा था, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा किसका था, ओनली प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एंड देन रॉ मटेरियल्स का था। ठीक है, तो उससे किसका बेनिफिट्स होता था ज्यादा, बेनिफिट कौन बेनिफिटेड होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया के लोगों का कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा था। ओके, सो वो लोगों ने इंडियन के लिए कुछ नहीं किया, मतलब इंडियन लोगों के डेवलपमेंट के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया। उन लोगों ने किया ओनली फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है इंडिया, इसके बाद रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट करता है, तो क्या कुछ रिफ्लेक्ट्स बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन
इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो भी हो रहा था उससे किसका बेनिफिट्स हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इंडियन लोगों का नहीं, ठीक है। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट मैं आप लोगों को वीडियो दूंगी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, मीन्स व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, सो students, for today this much. Thank you.